दोस्तों, बॉबी देओल की मूवी डाकू महाराज ने बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचा दी। एनिमल के बाद बोल सकते हैं कि जो उनके प्रशंसक हैं, उनके फैंस हैं, जो कंगुआ के बाद थोड़ा निराश हो गए थे, उनके लिए आप बोल सकते हैं डाकू महाराज बॉबी देओल के लिए और उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ी बोल सकते न्यूज है, बहुत बड़ा खबर है। क्योंकि डाकू महाराज जिस तरह से अपने 14 दिनों में 160 करोड़ से ऊपर की कमाई की, जो कि बजट से बोल सकते हैं कि 60% आप बोल सकते हैं ज्यादा कमाई की, वो अपने आप में दर्शाता है कि बॉबी देओल की कैरियर जो है वो फिर पटरी पे आने लगा है। जो कि कंगुआ से थोड़ा दर्शक निराश हो गए थे, लेकिन कुछ जो फैंस ये बोल रहे थे कि बॉबी देओल को पॉजिटिव रोल करना चाहिए, नेगेटिव रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक्टर, हर प्रशंसक वो चाहता है कि उसके जो मेन हीरो है, जिसको वो चाहता है, जिस एक्टर को प्यार करता है, वो अच्छे अच्छे रोल्स करे, पॉजिटिव कैरेक्टर करे। लेकिन अभी बॉबी देओल केवल नेगेटिव रोल्स ही कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वो निराश थे। लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें। आपके कमेंट का मैं जवाब देने का प्रयास करता हूं। लेकिन आज कल यूट्यूब के जो 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 बोल सकते हैं कि जो अपने मोबाइल फोन पे ऐप आता है, उसमें कमेंट का सेक्शन जो है बंद कर दिया गया है। तो उसके लिए केवल एक बार में 3 ही कमेंट सामने आते हैं, जिसके लिए से मैं लेटेस्ट 3 कमेंट का ही जवाब दे पाता हूँ। इसके लिए मुझे कंप्यूटर खोलना पड़ता है, तो इसलिए उसके लिए निराश ना हो, मैं प्रयास करता हूँ ज्यादा से ज्यादा आपके सवालों का जवाब दे सकूं। तो चलिए वीडियो में क्या हुआ। बड़ी बात, धर्मपाजी ने अब जो बॉबी देओल हैं या बॉबी देओल के जो कैरियर चल रहा है निगेटिव करेगा, उसके बारे में बहुत बड़ी बात बोली है। उन्होंने बोला है कि बॉबी देओल की खलनायक की भूमिका निभाने के तरीके की प्रशंसा की है। वे बोलते हैं ग्रे किरदार निभाना कहीं सबसे कठिन और एक बड़ी बात है। उन्होंने बताया कि जिस तरह वो मतलब बॉबी देओल आजकल नायक की जगह पे खलनायक की भूमिका कर रहे हैं, उसमें उन्हें गर्व है। वो कहते हैं कि जो भी करे, मैं चाहता कि वो खुश रहे। उन्होंने ये कहा। 1995 से उन्होंने बरसात से अपनी पिक्चर कैरियर की शुरुआत की थी, काफी अच्छी रही। लेकिन उनके कैरियर में, बॉबी देओल के कैरियर में एक बोल सकते ढलान आ गया, जिसके बाद जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उनकी आश्रम आई और उसके बाद थोड़ा सा पटरी पे आया। लेकिन लव स्टोरी उसके बाद आई और उसके बाद जो एनिमल पिक्चर आई, उनमें उनके काम को जिस तरह से सराहना मिली, उसके बाद एक से बढ़कर एक जो ग्रे कैरेक्टर उनके सामने आया। और उस वजह से आज के टाइम में जो डाकू महाराज के बाद जो बनाया गया कैरेक्टर उनके, मतलब बलदेव सिंह नाम है उनके कैरेक्टर का उसमें, कि बलराज सिंह, जो आप करेक्ट कीजिएगा, मैंने बताया था पहले। तो उस कैरेक्टर को में जान डाला है उन्होंने उस फिल्म में। वो काफी बड़ा रोल है और एकदम सही है। तो उसके हिसाब से उन्होंने बोला, जो धर्मपाजी हैं, उन्होंने बोला कि बॉबी का दिल सोने का है, वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहा है। मेरे सभी बच्चे अच्छे हैं। वह एक बुरे दौर से गुजरा, हम सभी उससे गुजरते हैं, लेकिन बॉबी ने एलिमन के साथ वापसी की। उन्होंने एक और भी कबूल किया इस बात को, धर्मपाल जी ने। उन्होंने कहा कि खलनायक की भूमिका निभाने का कोई सचेत निर्णय नहीं लिया था, लेकिन दिलचस्प किरदार निभाने का उनका फैसला बहुत सोच समझ कर लिया गया था। उन्होंने बताया, मैं किरदारों को सकारात्मक या नकारात्मक रूप में नहीं देखता। जब मैं फिल्में देखता हूं तो हमेशा एक किरदार होता है जो मेरे साथ रहता है, मैं उस किरदार को निभाना चाहता हूं। उन्होंने ये तक भी बताया कि अपने बारे में उन्होंने बताया कि जिस तरह से वो भी अपने टाइम पे जो ग्रे किरदार उन्होंने किया था, आपको पता होगा कि जो धर्मपाल जी की मूवी थी फूल और पत्थर में भी उन्होंने ग्रे किरदार किया था। क्रोधी एक पिक्चर आई थी जिसमें देखा होगा। फिर एक कयामत कहानी, ऐसे कुछ कयामत की पिक्चर थी जिसमें अनीता राज थी। आप बताइएगा मेरे को, मिथुन चक्रवर्ती भी थे उसमें, भी उनका एक बहुत ही ग्रे कैरेक्टर था धर्मपाल जी का, और काफी पसंद किया। क्रोधी में भी काफी उनका पसंद किया गया था। तो उन्होंने अपने लाइफ में भी उन्होंने बताया कि उन्होंने कई पिक्चर अपने लाइफ में भी जो बोल सकते हैं कि उन्होंने ग्रे कैरेक्टर किया है। तो ग्रे, उन्होंने बोला कि ग्रे कैरेक्टर निभाना बहुत ही कठिन है, और मतलब इसको, मतलब नायक से ज्यादा उन्होंने बोला खलनायक
कि कैरेक्टर को निभाने में ज़्यादा चैलेंजेज होते हैं और उसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए होते हैं। इस तरह से उन्होंने अपने बारे में भी बताया कि कैसे आई मिलन की बेला, फूल और पत्थर में उन्होंने इस तरह से ग्रे कैरेक्टर किया था। लेकिन आई मिलन की बेला में भी उनके काम को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। राजेंद्र कुमार के अपोजिट में थे वो। और मतलब फूल और पत्थर में ये नहीं बोल सकता कि वो बिल्कुल खलनायक का रोल था उनका, लेकिन क्योंकि वो ग्रे कैरेक्टर था, हीरो भी वही थे, उनका कैरेक्टर शेड ग्रे था। लेकिन हाँ, आई मिलन की बिना जो राजेंद्र कुमार थे उसमें उन्होंने विलन का रोल किया। और ऐसे नहीं है कि केवल धर्मपाजी ने किया, बड़े बड़े जो सुपरस्टार है, आप मान लीजिए कि शत्रुघ्न सिन्हा भी अपने टाइम में काफी विलेन का रोल किए हैं और फुल फ्लेजेड विलेन का रोल किए हैं। ऐसे ही विनोद खन्ना को देखने जाएंगे तो विनोद खन्ना, मैं तो मानता हूं उनसे बड़ा हैंडसम मतलब फिल्म इंडस्ट्री में स्टार पैदा नहीं हुआ। मैं विनोद खन्ना का बहुत बड़ा मतलब उनके लुक्स का, उनकी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा फैन हूं। और अपने टाइम में वो एक से एक मतलब आप बोल सकते हैं कि आप धर्मपाजी की पिक्चर थी उनकी, जिसमें कि आप बोल सकते हैं कि मेरा गांव मेरा देश, उसमें उन्होंने ग्रे कैरेक्टर किया था। तो धर्मपाजी ने ये सब बातें इसलिए बताया क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जो बॉबी देओल हैं वो जो भी करें उसमें खुश रहें। और मैं आप लोगों से भी बोलता हूं कि मैं भी चाहता हूं कि पॉजिटिव रोल करे, लेकिन अगर निगेटिव कैरेक्टर भी हो उसमें दम होना चाहिए, जो उसमें देखने के बाद दर्शक को मजा आए। जैसे कि जो पिक्चर अभी डाकू महाराज आया, जो उनके पहले बॉबी कोहली ने दावा भी किया था कि एनिमल से अपग्रेडेड पिक्चर होगी, एनिमल के बाद ये पिक्चर ऐसी होगी कि मतलब हाँ बॉबी देओल के काम को सराहा जाएगा। तो ये अपने आप में उन्होंने अपनी बात को जो कहा था वो सही साबित हुआ। तो अगर ऐसे ही अल्फा जैसे पिक्चर उनकी आ रही है, अल्फा वो पिक्चर भी ऐसे ही हो, या हरी हेरो मेरा बिरामालू का भी अभी देखिए पोस्टर भी आने लगा उसका, तो देखते फुल फ्लेजेड उसका जो टेलर हो कब आता है। तो अगर मान लीजिए कि ये सब पिक्चरें जो बॉबी देओल कर रहे हैं, तो अपने आप में अगर मान लीजिए कि ये पिक्चर सुपर हिट होती है, उनके काम को सराहा जाएगा, तो बॉबी देओल के करियर के लिए एक बहुत बड़ा बात होगा। कई एक्टर ऐसे हुए हैं जो पहले विलन रहे, बाद में हीरो का रोल किए हैं, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी हैं, विनोद खन्ना भी हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी एक्टर हैं जो बाद में ग्रे कैरेक्टर करते हैं, जैसे संजय दत्त हैं, ऐसे काफी लोग हैं। अगर आप बेकरार पिक्चर देखने जाए तो संजय दत्त ने भी ग्रे कैरेक्टर किया था, उसमें भी एक तरह से विलेन का ही तरह से रोल था। हाँ, ये सकते हैं नाम में वो ग्रे कैरेक्टर था, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते विलेन थे। लेकिन बेकरार में तो उनका रोल थोड़ा सा इस तरह का था। तो मुझे लग रहा है कि जो धर्मपाजी हैं, मतलब जैसे एक बाप अपने बेटे के कैरियर के लिए चिंतित होता है और जिस तरह से उसको डिफेंड करता है, वो धर्मपाल जी की है। और मैं इस बात से सहमत भी हूं कि जैसे भी खुश रहे, जैसा भी उनका कैरियर चले, अगर मान लीजिए एज ए विलेन उनकी कैरियर काफी अच्छा चलता है। एक अमरीश पुरी का नाम देख लीजिए, एक बहुत बड़ा उनका नाम था, प्राण का बहुत बड़ा नाम था। अब ऐसा नहीं कि बॉबी देओल केवल ग्रे करे, विलन का रोल ही करेंगे, उनकी अपनी पिक्चर आएगी, उसके बाद समय के साथ चेंज भी हो जाएगा चीजें, जो अपने ऊपर आएगी, एक दो पिक्चर ऐसे हिट हो जाएगी तो कैरेक्टर कैरियर जो है चेंज हो जाता है। तो ये सब चीजें थी जो धर्मपाल जी ने बोला उनके बारे में, ये बहुत बड़ी बात थी। मैं कहता हूं आप लोग भी समझिए, और मुझे लग रहा है बॉबी देओल की इस पिक्चर को एंजॉय करने दीजिए। आगे उनके और जो पिक्चर आएगी उस पर हम चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के लिए।